कम से कम 10-12 कुत्ते हैं। मतलब बच्चे साइकिल चलाना जो चलाना बंद कर दिया, बच्चों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। और जो लोग निकलते हैं काम वाली हो चाहे और कोई लोग हो तो बड़ा मुश्किल, हम तो उधर से गाड़ी निकालते हैं, खैर कार से दिक्कत नहीं है कि मोटरसाइकिल स्कूटर सब पे दौड़ते हैं। बीइंग ए डॉक्टर हम बता सकते हैं इट इज़ 100% फैटल। अगर किसी को रेबीज़ का कुछ इफेक्ट हो जाता है तो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल। तो इसके लिए कोई सॉलिड एक्शन लेना चाहिए। इसका जो हुआ है वो छोटा मोटा बाइट नहीं हुआ है और अभी घाव इतना गहरा है कि अभी जो इनकी प्लास्टिक सर्जरी जो होनी है उस जगह की, यानी प्लास्टिक सर्जरी में तो काफ़ी एक बड़ा खर्च आने वाला है। अब जो है बच्चा है तो करेंगे ही साहब उसको। मैं मेयर अंकल डीएम अंकल से कहना चाहता हूँ कि मैं रामवाटी की कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे कुत्ते हैं, इसी वजह से मैं खेल भी नहीं पाता हूँ और साइकिल भी नहीं चला पाता हूँ। तो हर जगह के कुत्ते पकड़वाइए ताकि और किसी के साथ मेरा वाला हाल ना हो। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में डॉग्स का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक कॉलोनी जो रामबाटी का है वहाँ पर भी एक घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ पर जो ध्रुव अग्रवाल जी हैं, इनके बेटे को जब वो स्कूल से लौट रहा था तब कुत्तों ने जख्मी कर दिया है। 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहने के बाद घर पहुँचा और कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अब उनकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी बोला है। ऐसे में जहाँ उनका निवास है वहाँ पर भी कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी कॉलोनी वासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एक ज्ञापन बनाया और बहुत जल्द वो महापौर जो डॉक्टर उमेश गौतम है उनको ये ज्ञापन सौंपेंगे और मांग रखेंगे कि बरेली में उनकी कॉलोनी ही नहीं, साथ ही जो भी और अन्य कॉलोनी है वहाँ पर भी ये जो समस्या डॉग्स की जो निकल के सामने आ रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। यहाँ पर कुछ कॉलोनी वासी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। मैं डॉक्टर प्रभाशंकर दीक्षित, रामबाटी का कॉलोनी प्रेसिडेंट कब से हूँ। निवास कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे अब 26 साल हो गए। और ये समस्या कब से है? ये करीब 8-10 साल से है। जब से ये लोग रहने आए हैं तब से ज़्यादा हुए। सबसे ज़्यादा हुई कितने कुत्ते? कम से कम 10-12 कुत्ते हैं। इससे पहले और भी ज़्यादा थे, अब थोड़ा कुछ कम हो गए हैं। और बाकी आए दिन जो लोग निकलना लोगों को मुश्किल है यहाँ पे। मतलब बच्चे साइकिल चलाना बंद कर दिया, बच्चों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। और जो लोग निकलते हैं काम वाली हो चाहे और कोई लोग हो तो बड़ा मुश्किल, हम तो उधर से गाड़ी निकालते हैं, खैर कार से दिक्कत नहीं है कि मोटरसाइकिल स्कूटर सब पे दौड़ते हैं। बड़ी समस्या। काफ़ी लोगों के भी कार्ड भी चुके हैं। पूरी गंदगी करते हैं और गंदगी में ये 1-2 लेडीज़ हैं जो यहाँ पे अपने कुत्तों को घुमाती हैं रोड पे और वो घर जगह जा करके आगे पीछे वहाँ लेटरिन करा करके फिर वापस ले जाती है। अगर इनसे कुछ बोलो तो लेडीज होने का अननेसेसरी गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं, जिससे माहौल यहाँ का ख़राब हो गया। ये गंदगी फैलाते हैं कुत्ते, ये अपने घरों से निकालते हैं, सब कॉलोनी में किसी के भी गेट के आगे सब जगह पे पॉटी करा के चले जाते हैं। अब हम लोग साफ़ करते रहें, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो कुत्ते रखते हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी हो, वो उस जगह को साफ़ कराएं। इसी वजह से हाइजीनिक कंडीशन कॉलोनी की ख़राब होती जा रही है। हमें करीब 26 साल हो गए मैं भी यहाँ। मैं डॉक्टर AC सक्सेना यहाँ रामवाटी का 101 नंबर मकान में रहता हूँ। ये वास्तव में कुछ जो इनको कुछ NGOs चला रहे हैं ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और हमारे घर के सामने खास आते हैं ये टहलाने और गंदगी करके फिर चले जाते हैं। महिला होने के नाते हम इनको कुछ बोल नहीं पाते हैं। यदि कभी कुछ बोला भी जाता है तो उसका जवाब हमेशा उल्टा ही मिलता है कि हम लोग जो हैं वो एनिमल फैंस हैं और इनके ये भी जीव हैं वो, लेकिन जितना नुकसान आपको पता है ये कितना कॉलोनी वासियों को नुकसान उठा चुके हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये रास्ता बदलना पड़ जाता है। अच्छा, मतलब पैदल नहीं निकल सकते? पैदल के अलावा कभी अगर 2 व्हीलर्स पे जाते हैं तो पीछा करते हैं ये और कई बार काट भी लेते हैं। एक बार हम पैदल थे, हमें घेर लिया था, वो तो आसपास के और घर के लोग निकल आए तो गनीमत हो गई कि हम काट नहीं पाए हमारे। बट इट इज़ वेरी डेंजरस, दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। बच्चे के ये भी चोट लगी है, वो भी यहीं पे साइकिल चलाता था, चलाना उसने बंद कर दी है कुत्तों की वजह से। कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं डर के मारे। यहाँ पे और भी बच्चे हैं वो भी यहाँ नहीं आ पाते। और देखिए महिलाएं तो काम वाली भी वैसे भी लोग बहुत डरती है, महिला निकलना मुश्किल हो जाता है महिलाओं। एक बार झपट से 5-6 तो आदमी वैसे ही बौखला हबड़ा गिर पड़ेगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। सबसे काम वालियों बहुत बुरा हाल। ये आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, बीइंग ए डॉक्टर हम बता सकते हैं इट इज़ 100% फैटल। अगर किसी को रेबीज़ का कुछ इफेक्ट हो जाता है तो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल, नॉट इन इंडिया ओनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। तो इसको मैं समझता हूँ कि कुछ इसका कोई कानून बनना चाहिए, ख़ास तौर से जितने कुत्ते इन्होंने पाल रखे हैं। जैसा कि ये नॉर्म है कि जो कुत्ते पालतू हों तो उनके गले में फट्टा पड़ा हो, कम से कम उनको उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर हो तो कुछ किसी हद तक सेफ्टी
हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह के डॉगीज़ आप देख रहे हैं, क्या ये कुत्ते कॉलोनी में रहने लायक हैं, पालने लायक हैं या नहीं। स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर में इन्होंने शेल्टर दिया हुआ है और वो इतने डेंजरस हो गए हैं कि आज यहाँ से निकलना भी दूभर हो गया है। तो इसके लिए कोई सॉलिड एक्शन लेना चाहिए ताकि कॉलोनी वासी चैन की नींद सो सकें यहाँ पर। ये जो समस्या है लावारिस कुत्तों और उसकी, इसमें आज हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और इससे पहले भी 2-3 बार ज्ञापन दिया हुआ है। नगर निगम के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि कोई जिस तरीके के करेक्टिव एक्शंस लिए जाने चाहिए वो आज तक नहीं लिए। हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार बिल्कुल एट रिस्क है। जो भी पालतू अगर पेट्स हैं तो उनका जो प्रोसीजर्स है, एक तो उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिससे रेबीज़ जिस तरीके की बीमारी है हम सबके संज्ञान में है। हमारे डॉक्टर साहब 2 डॉक्टर सामने हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके की ये बीमारियां हैं। तो इसमें मेरा अनुरोध तो ये है कि प्रशासन को भी, क्योंकि अभी हम कुछ कहते हैं तो पर्सनलाइज्ड चीज़ें हो जाती हैं, पड़ोसी हैं उनसे हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो इसमें प्रशासन से भी ये निवेदन है कि इस तरीके का इमीडिएट एक्शंस लें और जितने भी लावारिस टाइप के जितने पेट्स हैं, कुत्ते हैं या गाय वगैरह, जो भी समस्याएं हैं, इनका निस्तारण अतिशीघ्र करें। मेरा नाम दिव्यांश अग्रवाल है और मैं भी इस राम वाटिका कॉलोनी में रहता हूँ। मैं भी यहाँ पे काफ़ी बार मेरे पीछे कुत्ते पड़ चुके हैं और मैं साइकिल चलाने में मुझे डर लगता है और मैं बाहर अब खेलने भी नहीं जा पाता। और मुझे बहुत बार करते करते बचाऊँ, बहुत बार मेरे को कुत्तों ने घेर भी लिया, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये कुत्तों को यहाँ से पकड़वाएं और हटवाएं ताकि मैं बाहर जा सकूँ। बच्चा है हमारे साथ, आइए जानते हैं कि कभी उनके संग में घटना हुई थी और क्या हुआ है। जी बाबू, क्या नाम है आपका? अविरल अग्रवाल। कहाँ रहते हो आप? रामवाटिका कॉलोनी। रामवाटिका कॉलोनी। ये कब हुआ आपके साथ? कुत्तों ने कब काटा है आपको? स्कूल के बाहर मैं वैन के पास खड़ा हुआ था तो पीछे ने कुत्ता मेरे पीछे आया और एकदम से हमला करा। तो इस समय वो भौंका वगैरह कुछ नहीं कि मैं बच पाता, इसलिए मैं बच नहीं पाया, इसलिए उसने मेरे काट लिया। अच्छा, ये स्कूल कौन सा है आपका? GRM। तो आप वहाँ से घर आने के लिए वैन की तरफ जा रहे थे? नहीं, वैन के पास खड़ा हुआ था तब काटा था। अच्छा, तो स्कूल से घर आपको वैन से आते हैं या घर से कोई लेने जाता है? वैन से। डॉग आपने उससे पहले भी देखा था या पहले भी देखा था पर कभी काटते हुए नहीं देखा था। अच्छा, अचानक से एकदम अग्रेसिव हो गया ये? कितनी देर तक ये आप पे हमला करता रहा? वो 30-40 सेकंड तक करा, उसके बाद वैन वाले भैया ने आके मुझे उसको भगा दिया। अच्छा, तो कहाँ पर काटा है ये? मेरे पैर पे काटा है। वैन वाले भैया ने मेरे को हॉस्पिटल तक छोड़ दिया था। अच्छा, हॉस्पिटल छोड़ दिया था। तो क्या कहना चाहोगे, जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हो कि ऐसी हो रही हैं, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे? मैं मेयर अंकल, DM अंकल से कहना चाहता हूँ कि मैं रामवाटिका कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे कुत्ते हैं, इसी वजह से मैं खेल भी नहीं पाता हूँ और साइकिल भी नहीं चला पाता हूँ। तो हर जगह के कुत्ते पकड़वाइए ताकि और किसी के साथ मेरा वाला हाल ना हो। हमारे साथ अभिभावक भी मौजूद हैं जिनके बच्चे के साथ ये पूरी घटना हुई है। जी नमस्कार। जो मेरे बच्चे के साथ होना था वो तो हो गया जी, लेकिन सरकार को, हमारे DM साहब को, हमारे नगर निगम के अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि आज जो इस बच्चे के साथ हुआ वो किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है और बच्चा किसी का भी हो, मन आहत होता है जी। इसका जो हुआ है वो छोटा मोटा बाइट नहीं हुआ है। और अभी 3 दिन बाद इसकी छुट्टी तो कर दी है क्योंकि हमने कहा बड़ा दिक्कत आती है हॉस्पिटल। तब से ही एडमिट थे? हाँ, ये उसी समय स्कूल के बाद से एडमिट थे। अभी बस हाल में अभी तीसरे दिन को ले आए हैं कि घर पे ट्रीटमेंट करा लेंगे इनका। और अभी घाव इतना गहरा है कि अभी जो इनकी प्लास्टिक सर्जरी जो होनी है उस जगह की। अच्छा, अभी प्लास्टिक सर्जरी भी बताइए डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर ने बताया कि घाव इतना गहरा है, मांस मान नहीं है, तो इसको अभी हम कम से कम एंटीबायोटिक्स देने के कुछ दिन बाद इसको करेंगे। यानी प्लास्टिक सर्जरी में तो काफ़ी एक बड़ा खर्च आने वाला है। अब जो है बच्चा है तो करेंगे ही साहब उसको। देखिए, मैं डॉग लवर्स के लिए एक ही बात कहूँगा कि कोई भी पूजा, कोई भी प्रेम, चाहे वो डॉग्स के प्रति हो चाहे प्रभु के प्रति हो, कोई भी ऐसा काम आप करिए, बहुत अच्छी बात है, मानवता के नाते आप कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक करना चाहिए कि उसे किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। जी।
तभी वो चीज़ सरसव होती है। ऐसे डॉग लवर्स भी हैं कि डॉग्स को वो प्यार कर रहे हैं और डॉग्स ने उन्हीं को बाइट कर लिया, ऐसी रील्स और वीडियोस आ रही हैं जी। तो ये एक डॉग लवर्स के मैसेज होना चाहिए कि भाई ठीक है, उसे जानवर योनि क्यों मिली है ना, मनुष्य योनि क्यों नहीं मिली हुई है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज हमारी कॉलोनी राम वाटिका के अंदर लोग जो डॉग लवर है वो अपने डॉग को कहते हैं अपने बच्चे हैं वो मेरे। ठीक है भाई, बच्चे हैं आप मेरे, मैं अब मेरे बच्चा कोई गलती करेगा उसको नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी अभिभावक की है ना। अगर आपके वो बच्चे हैं तो उन्हें कंट्रोल में रखिए। सीनियर सिटीजन्स हैं राम वाटिका के अंदर, मेरी मदर गिर गई अभी 15 दिन पहले, डॉग जो बार्क किया वो मुंह के बल गिरी। अगर मैं आपको पिक्स दिखा दूं उनकी तो आप दहशत में आ जाओगे। चलिए ठीक है, अब हम लोगों का काम लड़ने झगड़ने का नहीं है, लेकिन यही है कि इसको सरकार को, अभी मैं ज़िला बरेली से हूँ तो माननीय जिलाधिकारी को और नगर निगम को एटलीस्ट जो आवाज़ें आ रही हैं जहाँ पे लोग त्रस्त हो चुके हैं, सुनवाई करें इसकी और एक इमीडिएट रिलीफ दें, बातों से नहीं काम करें। और दूसरी बात, एक छोटे से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो GRM स्कूल है नैनीताल रोड, वहाँ पे बड़ा व्हीकल जाता नहीं है, सारी छोटी वैन्स होती हैं। एक स्कूल के टीचर्स की, प्रिंसिपल की, ओनर की जिम्मेदारी है बच्चा सुरक्षित आए और घर सुरक्षित पहुँचे। तो जितनी भी स्कूल वैन्स वगैरह बाहर खड़ी होती हैं, स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड है अंदर, ठीक है। और पेरेंट्स कल बहुत मिलने आए तो उन्होंने कहा, हमने कई बार रिक्वेस्ट की है कि आप ग्राउंड में छुट्टी में वैन्स को अंदर ले लीजिए, सेफली बच्चा वैन में बैठे और घर पहुँच जाए। लेकिन उनका कहना है कि जो वहाँ के जो ओनर है राजेश वाली जी, वो इस बात को मना कर देते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है उनसे, एक अपील कह लीजिए, मेरे बच्चे के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ चलो मैं अपने बच्चे को जिस ऑटो से भेजूंगा उसे एंट्री मत दो आप, वो बाहर से चला जाएगा। क्योंकि और छोटे छोटे मासूम सी बच्चियाँ हैं, है ना, जो आज इसके साथ हुआ, मतलब दहल गए थे उस समय, जो खून देखा पूरा पैर। और तो एक ये मैसेज उनको भी हो तो थोड़ा सा वो भी इस पर संज्ञान लेके एक डिसीजन लें जो कि सेफली एजुकेशन बच्चों को मिले और सेफली घर पहुँचे। मेरा नाम सचिन कुमार गुप्ता, निवासी राम वाटिका। हुआ क्या था आपके बच्चे के साथ में कुछ है? हमारे 1 साल पहले हमारे बच्चे के साथ भी यही हादसा हुआ था। और यहाँ पर एक घर है डॉग लवर एज सच, और उन्होंने कुत्तों को खुला छोड़ रखा है और भोजन खिलाना और गिदाना उनका काम है। वो कुत्ते आए दिन रास्ते चलते लोगों के साथ भौंकना, उनका पीछा करना, ये सब करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कॉलोनी में गंदगी फैला रखी है। तो हम सब यही चाहते हैं कि इसका निस्तारण हो। समस्या जो है अब ज़्यादा बड़ी हो गई है और काफ़ी सीरियस इंजरी आई है बच्चे को, और यहाँ रोज़ ही आती है किसी ना किसी को इंजरी, ये रोज़ की बात है। और पहले भी हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, हम कॉलोनी वालों ने सबने मिलकर इससे पहले भी नगर निगम में लिख के दिया था, सामूहिक रूप से एक हस्ताक्षर करके भी मुहिम चलाई थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से और नगर निगम या ऊपर की अथॉरिटी काम नहीं कर पा रही है। और हम ये चाहते हैं कि ये काम हो जल्द से जल्द। बच्चों का बाहर निकलना दूभर है और समस्या विकट रूप धर चुकी है, अब इसका समाधान ज़रूरी है। मेनली हुआ क्या था? मेरा बेटा 1-1.5 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, साइकिल चला रहा था तो ये सामने वाला घर है, वहाँ से कुत्ते निकले, उसके पीछे पड़ गए, साइकिल से वो गिर गया, उसके सिर में चोट आई थी। तब भी हमने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो कुत्ते हमने पकड़वाए भी थे नगर निगम में, वो दोबारा आ गए और उससे ज़्यादा आ गए। तो क्या अब वो साइकिल चलाते हैं या बस? साइकिल उसने उस दिन के बाद से छुई ही नहीं है।